हेलो गाइस, वेलकम टू घुमक्कर व्लॉग। ये वीडियो जो हमने आपको लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि हम आपको बताएंगे कैसे हमने ये 3 दिन की ट्रिप पंचगनी, महाबलेश्वर, तपोला, ये सब कुछ कैसे 10K में कवर किया। ये वो वीडियो है जिसमें हम आपको पूरी डिटेल डिस्क्रिप्शन बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहला आता है ट्रांसपोर्ट। हम बस या ट्रेन ये दोनों ही नहीं लेना चाहते थे बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशंस आर नॉट गुड और हमें अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखना है और ऑलवेज टेक केयर कि आपके पास सैनिटाइज़र एंड मास्क हमेशा होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमने ट्रांसपोर्ट किया था वो हमने किया था स्कूटी। रोड बहुत अच्छी हैं, मतलब आपको बिल्कुल भी फील नहीं होगा। हमने पूरी ट्रिप ऐसे प्लान की थी कि हम शॉर्ट में कवर करें जिससे ना हमें मतलब उसकी दूरियां पता लगे कि कितना ऐसे थकावट फील नहीं होनी चाहिए हमें। तो हमने जो अपनी ट्रिप शुरू की थी वो पुणे से शुरू की थी और जो स्कूटी हमने जहाँ से बुक की थी उसकी डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आपके पास अपना व्हीकल है तो आपके पास जो स्कूटी के पैसे हैं वो बच जाएंगे, आपके वो भी बच जाएंगे। मतलब जो हमने कवर किया है 10K में हमारी स्कूटी भी कवर्ड है। लेकिन कई बार क्या होता है किसी के पास स्कूटी होती है, अपना व्हीकल होता है, नहीं होता है, बाइक होती है, नहीं होता है, इसलिए हमने ऐसी ट्रिप प्लान की है जहाँ पे हम स्कूटी भी कवर कर रहे हैं। तो हमने पुणे से स्कूटी रेंट पे ली। रेंट पे कहाँ से ली उसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो जो स्कूटी की कॉस्ट थी वो थी 500 रुपीज़ पर डे, दैट इज़ 1500 रुपीज़ फॉर 3 डेज। तो ये आप काउंट करते रहिएगा, एंड में हम आपको बताएंगे कैसे पूरे 10K हुए। तो ये हो गया हमारा स्कूटी। और जो उसमें हमने 3 दिन के लिए पेट्रोल डलाया वो था अप्रॉक्सीमेट 1000 रुपीज़ का। एक बार हमने पहले 400 का पड़वाया। ये मैंने कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करके रखे हैं ताकि मैं कुछ मिस ना कर दूँ। तो 400 का पहले हमने पड़वाया, फिर हमने एक जगह 300 का पड़वाया, फिर हमने एक और जगह 300 का पड़वाया। ऐसे हमने टोटल 1000 रुपीज़ मैक्सिमम। आपको इससे ज़्यादा पेट्रोल आपका लगना ही नहीं है क्योंकि इतना दूर ही नहीं है। हमने पॉइंट्स ऐसे कवर किए ताकि हम रास्ते से कवर करते हुए सब कुछ चलें। तो आप 1000 रुपये का पेट्रोल पकड़ के चल लो। अब हम अपनी ट्रिप शुरू करते हैं। से निकले 10 बजे। ब्रेकफास्ट वगैरह हमने घर पे किया ताकि उसकी कॉस्ट ऑब्वियसली कॉस्ट लगेगी बाहर करेंगे तो हमने 10 बजे अपनी ट्रिप शुरू की। हमने 10 बजे अपनी स्कूटी उठा ली और जो हमारा पहला पॉइंट था दैट इज़ हैरिसन फॉली, जो कि पुणे से अप्रॉक्सीमेटली 85 किलोमीटर से। हो सकता है आप पुणे में कहाँ रह रहे हो उस पर 1-2 किलोमीटर डिपेंड करेगा, बट अप्रॉक्सीमेट जो अपन टिकट लेके चले वो तो 85 किलोमीटर। तो हम जब हैरिसन फॉली पहुँचे तो वो हम पहुँचे अप्रॉक्सीमेट 12 बजे। हैरिसन फॉली जो है बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। वहाँ पे जो व्यू है वो इतना ग्रीन और इतना प्यारा व्यू है वहाँ का। तो अगर आपको देखना है कि वो कैसा लगता है वहाँ जाके तो आई बटन आप क्लिक करिएगा, वहाँ पे आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी, पार्ट 1 वीडियो, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो वहाँ हम पहुँचे 12 बजे। 12 बजे के बाद वहाँ मैक्सिमम आपको 30 मिनट्स लगेगा। वहाँ घूमिए, आप वीडियोज़ बनाइए, फ़ोटोज़ क्लिक करिए, तो उसके लिए आपको मैक्सिमम 30 मिनट मान लीजिए। फिर उसके बाद हम निकले सिडनी पॉइंट के लिए, जो कि है हैरिसन फॉली से अप्रॉक्सीमेटली 4 किलोमीटर। तो वहाँ जाने के लिए आपको मैक्सिमम 15 मिनट लगते हैं। सो अप्रॉक्सीमेटली 12:45 पे हम पहुँच गए थे सिडनी पॉइंट। सिडनी पॉइंट भी मतलब वहाँ से व्यू थोड़ा सा अलग लगता है, आपको ऊपर जाना पड़ता है, थोड़ी ऊंचाई पे है, वो ब्रिज भी है वहाँ पे। तो ये सब कुछ आप हमारा पहला वीडियो ज़रूर विजिट करिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा वो वीडियो। तो सिडनी पॉइंट कवर करने में भी अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए 30 मिनट हमें लग जाता है, इससे ज़्यादा का वो पॉइंट नहीं है। तो वहाँ से हम निकले लगभग 1:15 पे हम वहाँ से निकले। और वहाँ से क्योंकि हमें 1:15 हो गया था और हम दोनों ही भूखे थे, हम लोग सुबह से निकले हुए थे ब्रेकफास्ट करके, तो हमने वहाँ के बाद हमने प्लान किया कि अब हम लंच करेंगे, फिर हम कोई अलग दूसरी अपनी डेस्टिनेशन पे जाएंगे। तो हमने जो लंच किया वो किया पुरोहित पंचगनी में। काफ़ी अच्छी जगह है, खाना बहुत अच्छा है वहाँ का और रीज़नेबल भी है, मतलब ऐसे टू एक्सपेंसिव या टू लो में नहीं आता है वो। तो हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया एंड हमने चॉप्सी ऑर्डर की एंड सैंडविचेस ऑर्डर किए एंड कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की। तो वो रीज़नेबल प्राइस में थी, जैसे आपको बाकी जगह मिलती है वैसे ही वहाँ पे भी मिल जाएगी। तो पुरोहित पे लंच करके जब हमें थोड़ा अच्छा लगा तो उसके बाद हम निकले टेबल लैंड पॉइंट के लिए। टेबल लैंड पे वहाँ आपको ज़रूर थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वहाँ जो हम पहुँचे थे अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए आपको वहाँ पे 1 घंटा तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा मार्केट एरिया भी, अगर आप शॉपिंग करना चाहते हैं, आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो वहाँ पे आप जाके शॉपिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद एक प्लेन लैंड एरिया है। एक्चुअली जिस दिन हम लोग गए थे उस दिन धूप थोड़ी ज़्यादा थी और थोड़ा ज़्यादा वार्म हो रहा था, तो हमने हॉर्स राइडिंग वगैरह नहीं की। आप चाहें तो वहाँ पे हॉर्स राइडिंग का मज़ा ले सकते हैं, वहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे आप 1 घंटा आराम से स्पेंड कर सकते हैं। तो टेबल लैंड से हम लोग उसके बाद हम निकले। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था दैट इज़ अ पारसी पॉइंट।
पारसी पॉइंट वैसे ही एरिया है, छोटा सा मार्केट है, वहाँ पे ब्रिज भी है, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो अगर आपने सिडनी पॉइंट पे इंजॉय नहीं किया था। वहाँ पे भी व्यू का मज़ा लीजिए, फ़ोटोज़ क्लिक कराइए। हर जगह वहाँ पे हर एक पॉइंट की एक अलग व्यू मिलेगा आपको, फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आती हैं। आप हमारा वीडियो ज़रूर चेकआउट करिएगा। उसके बाद पारसी पॉइंट लगभग है 2 किलोमीटर होगा वहाँ से, टेबल लैंड पॉइंट से। तो आप मतलब आप देख रहे हैं हमने कैसे कवर किया है। हम पुणे से चलते हुए चले और हमने जो रास्ते में मिलता जा रहा है सारे पॉइंट्स कवर किए। नहीं तो आप एक दिन में इतने सारे पॉइंट्स कवर करना इजी नहीं है, तो हमने ऐसे ही प्लान किया है ताकि हमें ऐसे बार बार आगे पीछे ना करना पड़े। तो हम पहुँचे पारसी पॉइंट से हम लोग निकल गए। उसके बाद हम लोग पहुँचे मैप्रो गार्डन में। मैप्रो गार्डन इस बेसिकली एक शॉपिंग मॉल है छोटा सा वहाँ पे, और एक रेस्टोरेंट है, बस इतना ही है मैप्रो गार्डन में। थोड़ा सा व्यू अच्छा है, आप टहल भी सकते हो। तो वहाँ पे शॉपिंग मॉल है जहाँ पे वो उनकी जो कस्टमाइज़, आपको अगर स्ट्रॉबेरी जैम चाहिए वो मिल जाएगा आपको। बहुत सारी मतलब बहुत ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी मैप्रो का जो मॉल वाला एरिया है वहाँ पे। रेस्टोरेंट भी वहाँ का काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमने पुरोहित पे ऑलरेडी लंच कर लिया था तो हमारा पेट तो फुल था, तो हमने तो वहाँ पे कुछ खाया नहीं था वहाँ पे हमने कुछ भी। तो लेकिन वहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। अगर आप बजट ट्रिप कर रहे हो तो आपको वहाँ पे सिर्फ घूमना फिरना शॉपिंग वॉपिंग करना, बस इतना ही करना चाहिए। खाना है तो आप पुरोहित पे खा लो, वो ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में होता है। तो मैप्रो गार्डन घूमने में अप्रॉक्सीमेटली आपको लगेगा 30 मिनट। अगर आप कुछ खाते पीते नहीं हो वहाँ पे, आप सिर्फ शॉपिंग करते हो और आप सिर्फ ऐसे घूम के आ जाते हो, तो आपको 30 मिनट और मैक्सिमम 45 मिनट्स लगेंगे। वहाँ पे भी कुछ उन्होंने पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ पे आप फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, लाइक स्ट्रॉबेरी चेयर, एक रिक्शा, कार, ऐसे उन्होंने छोटे छोटे पॉइंट्स बना रखे हैं जहाँ पे आप बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। तो चलिए मान लीजिए उसको एक आवर 1 आवर मान लीजिए आप वहाँ पे आप स्पेंड कर सकते हो। तो उसके बाद हम निकले नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था, दैट इज़ केट्स पॉइंट। केट्स पॉइंट पे ही आपको 2-3 पॉइंट कवर हो जाते हैं। वहाँ पे केट्स पॉइंट भी है, फिर वहाँ पे इको पॉइंट है, फिर वहाँ पे एलिफेंट हेड पॉइंट है। वो सब एक ही पॉइंट है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ट्रैवल करना है। एक बार पार्किंग करिए और उसके बाद आप ये सब चीज़ें घूम सकते हैं। वहाँ पे हमने वो मस्तानी, वहाँ की फेमस है स्ट्रॉबेरी मस्तानी, तो वो खाई वहाँ पे कई, अगर आप देखोगे तो उनकी दुकान पर उन्होंने काफ़ी फिल्म स्टार्स के साथ भी फ़ोटोज़ लगा रखी। कई फिल्म स्टार्स ने आके वहाँ पे वो स्ट्रॉबेरी मस्तानी खाई हुई, आप भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत यम्मी थी। तो उसके बाद हमारा डे 2 में जो साइट सीइंग वाला पार्ट था वो ख़त्म होता है और उसके बाद हम गए अपने होटल में। होटल हमारा केट्स पॉइंट के पास ही था। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी उससे रिलेटेड, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड यू दैट होटल। हमने काफ़ी एक्सपेंसिव होटल किया बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशंस। ऐसे हम धर्मशाला में या 1 स्टार 2 स्टार में नहीं स्पेंड करना चाहते थे, क्योंकि वो इस टाइम में पे सेफ़ है नहीं है, वी डोंट नो। तो हमने एक अच्छे रिजॉर्ट में स्टे किया था जिसका हमको पर नाइट कॉस्ट पड़ा था 3000 रुपीज़। तो उस 3000 में हमें वो फैसिलिटीज़ नहीं मिली उस होटल में, तो आई विल नॉट रिकमेंड यू दैट होटल। तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख लीजिएगा कि आपको कहाँ नहीं स्टे करना है उसके लिए। तो उसके बाद हमारा वहीं डे 1 एंड होता है और हमने फिर रेस्ट किया आराम से। सुबह उठे, फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट हमने वहाँ नहीं किया क्योंकि हमारे ऑलरेडी वहाँ पे डिनर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिख रखी थी बट कुछ भी अवेलेबल नहीं था उस होटल में। मतलब वो होटल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, रिजॉर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। आई विल हाईली नॉट रिकमेंड दैट फॉर यू। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट डे उठे, हमने ब्रेकफास्ट किया बाहर ब्रेकफास्ट करने से पहले हमने मंदिर में दर्शन किए जो कि बहुत पास था। वहाँ से आई थिंक 3 to 4 किलोमीटर्स था महाबलेश्वर मंदिर। वहाँ पे जाके दर्शन ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप महाबलेश्वर गए और उस मंदिर के दर्शन नहीं किए तो फिर आप महाबलेश्वर क्या गए। तो हमने वहाँ पे मंदिर में दर्शन किए और उसके बाद हमने मंदिर के सामने ही एक वड़ा पाव स्टॉल है। वहाँ पे बहुत अच्छा मार्केट भी है, मतलब मंदिर वहाँ पे मार्केट बहुत अच्छा है, मंदिर भी बहुत अच्छा है, वहाँ का मार्केट भी बहुत अच्छा है। वहाँ से शॉपिंग ज़रूर करें। आप कुछ ना कुछ अपने घर के लिए या आप जा रहे हो तो उस ट्रिप के एज अ आप उसकी याद की तरह कुछ भी ला सकते हो। आप अपने वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स वगैरह के लिए कुछ लेना है तो मार्केट काफ़ी अच्छा है वो मार्केट। तो हमने वहीं पे फिर हमने एक वड़ा पाव खाया, हमने चाय वगैरह पी। और हाँ, एक चीज़ और जो हम आपको बताना भूल गए थे, अगर आप पंचगनी जाते हो तो वहाँ पे उनका एक ट्रैवल टिकट लगता है। मतलब आप जो भी घूम रहे हो उससे रिलेटेड, तो आपको बस एक बार बनवाना होता है। आपको जगह जगह लोग खड़े मिलेंगे, वन विभाग के लोग आपको खड़े मिलेंगे जो आपसे मेंटेनेंस के लिए 40 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज करते हैं।
तो ये याद रखिएगा। तो 40 रुपीज़ वो मान लीजिए, दैट इज़ 80 रुपीज़ आप उसका भी काउंट करके चलिए। तो अभी तक जो हमने स्पेंड किया वो हमने स्पेंड किया 1500 फॉर स्कूटी, 1000 फॉर पेट्रोल, 3000 फॉर होटल एंड ये 80 रुपीज़ फॉर दी ये टिकट्स वगैरह। ठीक है, तो अभी आप ये जोड़ते रहिएगा। ठीक है, एंड में हम आपको पूरा जोड़ के बताएंगे। तो ये हो गया, हमने महाबलेश्वर मंदिर कर लिया और उसके बाद हम निकले तपोला के लिए। तपोला के लिए निकले, वहाँ पे बहुत सुंदर रास्ता है। वहाँ पे भी 2 पॉइंट्स पड़े थे, आप वो चाहो तो कवर कर सकते हो, नहीं तो वो रास्ता ही इतना सुंदर है कि अगर आप कार से गए या फिर आप बस वगैरह से गए तो आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको वहाँ पे बाइक और अगर आप स्कूटी से गए ना, यू विल इंजॉय द रियल नेचर। मतलब रोड्स ऐसी हैं, ऐसा लगता है कि आप ग्रीन गुफा के अंदर जा रहे हो। बहुत सुंदर रोड्स हैं। असली ट्रिप का मज़ा जो मेरे को लगता है वो रोड ट्रिप में आता है। तो आपको ज़रूर से ज़रूर स्कूटी या फिर बाइक से ट्रैवल करना चाहिए। तो हम लोग निकले तपोला के लिए। हमने 2-3 पॉइंट्स रास्ते में कवर किए और लंच हमने महाबलेश्वर के बाहर ही, जैसे आप निकलते हो तो जो बाइक की पार्किंग है उसके सामने एक होटल है, वो भी बहुत रीज़नेबल प्राइस है वहाँ पे। तो हमने वहाँ पे लंच कर लिया था। तो हम निकले, फिर हमने रास्ते में तो 1-2 जगह स्नैक्स खाए। और हाँ, बहुत ज़रूरी पॉइंट जो मेरे को लगता है कि आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए वो है पेट्रोल। अगर पेट्रोल आपको भरवाना है, आपकी गाड़ी में कम है, तो आप महाबलेश्वर से भरवा के चलो, क्योंकि आपको पूरी रास्ते कोई पेट्रोल नहीं मिलने वाला है। और जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको अपने फ़ोन में ऑफलाइन मैप इंस्टॉल करके रखना है। आपको उस पूरे एरिया का मैप ऑफलाइन इंस्टॉल करके, क्योंकि कोई नेटवर्क नहीं आता आफ्टर महाबलेश्वर। आप सिर्फ BSNL, अगर आप BSNL यूज़ करते हैं वो भी 3G, तो अगर आप BSNL 3G यूज़ करते हैं तो सिर्फ वही नेटवर्क आता है तपोला में, और इवन रास्ते से ही वो बंद हो जाता है हमारे बाकी नेटवर्क। तो ऑफलाइन मैप ज़रूर, क्योंकि वो रास्ता ऐसा आपको कोई मिलेगा भी नहीं जो आपको रास्ता बता पाए। तो जो 2 हाईली डूज हैं वो ये है कि आप ऑफलाइन मैप इंस्टॉल करके रखिए, और जो दूसरा पॉइंट है वो ये कि आप पेट्रोल महाबलेश्वर से ही भरवा के चलिए, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। रास्ते में एक पेट्रोल पंप पड़ता है, लेकिन अक्सर वहाँ पे पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, हमें नहीं मिला था। तो हम पहुँचे वहाँ पे, हमारे तो ऐसे हम पूरा रास्ता कवर करते हुए हम अपने पहुँचे एग्रो टूरिज़्म, जिसके लिए आप हमारी 3rd वीडियो देख सकते हैं, जिसका भी लिंक आपको मिल जाएगा आई बटन पे। तो आप हमारी वो 3rd वीडियो ज़रूर देखिएगा, तपोला की वीडियो। तो वहाँ पे हमारा जो पैकेज था वो था 1800 पर पर्सन। तो आप काउंट करके कर लीजिए, 3600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे फॉर 2 पीपल। तो इसमें आपका सारी चीज़ें कवर होती हैं। इसमें आपका ब्रेकफास्ट कवर है, इसमें आपका डिनर लंच कवर है, हाई टी कवर है, इसमें आपका एक्टिविटीज़ जो हमने की, हमने स्पीड बोट की, हमने मोटर बोट की, हमने कायाकिंग की, हमने मॉडर्न फार्मिंग बोलते हैं उसको वो लोग, जिसमें वो लोग आपको एक स्ट्रॉबेरी फार्म में लेके जाएंगे और आप वहाँ से देख सकते हो कि कैसे स्ट्रॉबेरी उगती है। आप उसको तोड़ के खा भी सकते हो डायरेक्ट, उसका टेस्ट ही अलग होता है। मार्केट में जो मिलता है आप देखोगे बहुत रेड रेड दिखेंगी, कई जगह वो बहुत कलर करके उन्होंने रखी होती हैं, लेकिन जो रियल आपको अगर मज़ा लेना है तो आपको फार्म में ही आ सकता है। तो वो मॉडर्न फार्मिंग, तो ये सारी चीज़ें प्लस वहाँ पे बहुत सारे गेम्स आप खेल सकते हो। वहाँ पे कैरम, चेस, बैडमिंटन, हमने बैडमिंटन भी खेला था, हमने कैरम भी खेला था वहाँ पे। तो ऐसे करके आपका 2 दिन का वो पूरा पैकेज आपको बना के देते हैं। तो हम पहुँचे अप्रॉक्सीमेटली शाम को 4 बजे, क्योंकि वो हमारा हाई टी टाइम था, तो हमने पहले हाई टी किया और उसके बाद वो हमको ले गए एक्टिविटीज़ के लिए। फिर हमने वहाँ जाके सारी अपनी एक्टिविटीज़ की, हमने रात में डिनर एंजॉय किया, और इस डिनर में भी आपको वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप वो उनको बता सकते हो कि आपको वेज लेना है, आपको नॉन वेज लेना है। तो वो करने के बाद हमने वहाँ पे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद नेक्स्ट डे उठे, मॉडर्न फार्मिंग वगैरह चेक की, वहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग वगैरह की, स्ट्रॉबेरी इंजॉय की। वहाँ पे एक बहुत प्यारा डॉग है जिसका नाम है बंटी, जो कि बहुत ही प्यारा है, आप उसके साथ ज़रूर खेलिएगा। तो उसके बाद हमने वहाँ से चेकआउट किया लंच करने के बाद। अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे तक या फिर 3 बजे तक हमने वहाँ से चेकआउट कर दिया था। उसके बाद हमने सीधे गाड़ी उठाई है। आप चाहो तो बीच में रास्ते में वेना लेक भी पड़ती है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आपको जो भी बोटिंग वगैरह करनी है वो आप अपने एग्रो टूरिज़्म में ही कर लें, क्योंकि उसकी कॉस्ट आपको पहली बार बहुत लेस पड़ती है। वेना लेक में बोटिंग की कॉस्ट बहुत आई है, और वहाँ पे इतनी भीड़ होती है कि आपको कई घंटे हो सकता है लाइन में ही खड़ा रहना पड़े। तो आप चाहो तो वेना लेक कवर कर सकते हो, लेकिन हमने वो भीड़ देख के और कोविड सिचुएशंस देख के हमने वो कवर नहीं की थी। वो रास्ते में पड़ती है जब आप तपोला से और पुणे वापस आ रहे होते हो।
तो बस फिर हम पूरे रास्ते ड्राइव करके घर आ गए। हम आ गए थे शाम को 7 बजे। शाम को 7 बजे आके हमने घर पे अपना डिनर किया और यही हमने अपनी ट्रिप ख़त्म की। तो अब हम आपको पूरा टोटल बता देते हैं। तो 1500 हो गया हमारा स्कूटी का, फिर 1000 रुपीज़ हो गया हमारा पेट्रोल का, 3000 रुपीज़ हो गया हमारा जो हम पहले दिन होटल में रुके थे, और एग्रो टूरिज़्म का हो गया 3600। तो अगर हम इन सबको टोटल करते हैं तो बनता है 9100 रुपीज़। इसके अलावा जो 900 रुपीज़ बचे हुए हैं, इसमें आपका आराम से जो लंच डिनर जो भी बचा है, क्योंकि एग्रो टूरिज़्म का तो पूरा पैकेज में आ जाता है, उसके अलावा जो बचा वो आपका आराम से 900 में हो जाएगा, और 80 रुपीज़ जो आपकी टिकट थी वो भी उसी में कवर हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी। तो हमारी तीनों वीडियोज़ को और इस वीडियो की भी बहुत सारा प्यार दें, एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू घुमक्कड़ डुओ। थैंक यू।